हेलो हाय नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 12th के अंतर्गत इकाई आपकी जो 5वीं स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। और जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट और करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको पीछे की कुछ बातें आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या पृष्ठीय घनत्व। तो पृष्ठीय घनत्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि जो आपका पृष्ठीय घनत्व होता है यानी पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है वो Q बराबर सिग्मा और गुणे में A होता है। ठीक है, ये हमने पीछे जब गॉस की प्रमेय पढ़ी थी तब मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। ये यहाँ पे काम आने वाला है। और एक आपका फार्मूला होता है क्या फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, ये आपका यहाँ पे काम आएगा, इतना आपको याद रखना। और एक ये फार्मूला है आई और डी यानी जो आपका विस्थापन धारा होती है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं आई और डी से। और ये एप्सिलॉन और डी फाई अपान डी टी, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी पीछे की क्लासेस से। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या कि इसके बारे में जो ये आपका डायग्राम बना हुआ है, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। जैसे मान लिया जाए अगर मुझे विस्थापन धारा के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था क्या कि जब आपकी समांतर प्लेटें होती हैं और समांतर प्लेटों में जब हम आवेश को क्या करते हैं, एक प्लेट और दूसरी प्लेट में क्या करते हैं आवेश देते हैं, तब उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी दोबारा से रिपीट करेंगे, जब दो समांतर प्लेटों को आवेश दिया जाता है तब उनके बीच में विद्युत फ्लक्स स्थापित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुंजी जुड़ी हुई है और किसकी सहायता से दे रहे हैं, एक बैटरी की सहायता से दे रहे हैं। और ये आपकी हो गई प्लस वाली, एक प्लस प्लेट है और एक कौन सी है माइनस प्लेट है। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स की आपने परिभाषा तो पढ़ी ही होगी। विद्युत फ्लक्स कहते हैं किसे, तो मैंने आपको बताया था किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही आपकी कहलाती है क्या विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या मैक्सवेल, और उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सवेल की परिभाषा क्या थी। लिखा हुआ है मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश देने पर, देखो जो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, और कह रहा देने पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी अगर क्या किया जाए, इनको और इनको लगातार आप क्या करें धारा देते जाएं तो उनमें जो बल रेखाएं हैं यानी विद्युत फ्लक्स है उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यही बात मैक्सवेल ने कही, परिवर्तन होता है जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। यानी अगर देते जाएं तो एक धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा का नाम इन्होंने क्या दिया, इन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही जो फार्मूला और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं आई और डी से। यानी जो विस्थापन धारा है इसे आई और डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है कि आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका जो मेन फार्मूला है कि आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। अब इसे हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रूव करके देखते हैं। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास दो समांतर प्लेटें हैं, तो मैंने माना कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर बात की जाए, जब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में गॉस की प्रमेय पढ़ा था तब वहाँ के उसके जब अनुप्रयोग पढ़े थे तो समांतर प्लेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि जो समांतर प्लेट की जो धारिता होती है उसका फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा ई अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो आपकी दो समांतर प्लेटें होती हैं उनकी जो तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि समांतर प्लेट उसमें इसी में आपको याद होगा कि जब बंद पृष्ठ होते हैं
तो Q बराबर सिग्मा गुणे में A। यह भी फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और उसका फार्मूला होता है Q बराबर सिग्मा और गुणे में A। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और भाग में आएगा तो सिग्मा बराबर आएगा Q अपान A आएगा, और यही Q अपान A की वैल्यू यहाँ पे उठा के हम लोग पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे E बराबर आ जाएगा क्या, ऊपर Q है तो Q और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, और ये नीचे आ जाएगा E, तो ये E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट और A हो जाएगा। अब ये जो इधर गुणे इधर भाग में इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, गुणे में। देखो भाग में इधर आएगा तो इसके साथ काय में हो गया, गुणे में हो गया E के साथ, और ये इधर क्या बचा है, केवल Q बचा है। अब आगे देखेंगे तो Q बराबर फाई E, ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने गॉस की प्रमेय में ही एक फार्मूला पढ़ा था कि फाई E बराबर E इंटू ए कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा आपका जब बनता था जब दोनों के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो तब। अब जब यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, और जब इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो फाई E बराबर आपका बचेगा क्या, E इंटू ए बचेगा, यानी जहाँ पर E इंटू ए है वहाँ पे मैं चाहूँ तो क्या फाई E इसका मान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, E इंटू ए के स्थान पे फाई और E रख दिया मान, तो हो गया क्या, Q बराबर आपका निकल के आया Q बराबर फाई और एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे मुझे ये फार्मूला लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर देते हैं, इसका भी अवकलन कर देंगे और इसका भी अवकलन कर देंगे, और जैसे ही करेंगे ना तो ये वाला हो जाएगा क्या, डी क्यू अपान डी टी, और जो ये वाला हो जाएगा डी अपान डी टी, और क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही अवकलन मैंने किया तो ये आपने फार्मूला पढ़ाई होगा, मैं ऊपर यहाँ पे आपको छोटे में बता देता हूँ कि आपका फार्मूला होता है आई क्यू बराबर आई टी होता है ना, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अच्छा अगर मैं क्या करूँ, इस टी को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा क्या, क्यू बाई टी बराबर आई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी क्यू बाई टी है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, आई। तो यहाँ पर देखो क्यू बाई टी है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई। लेकिन आई जब लिखते थे जब धारा की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, विस्थापन धारा की, और विस्थापन धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई और डी से। तो मैंने यहाँ पे सीधे क्या ले लिया है, आई और डी ले लिया। मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आया है, तो ये क्यू बराबर आई टी होता है फार्मूला, और अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, आई की, तो ये आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी बराबर ये आई हो जाएगा। और यही वैल्यू मैंने क्या किया, जब यहाँ पे पुट की ना तो ये सीधे बन गया आई में, और ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी और बचेगा क्या, डी फाई अपान डी टी, और यही मुझे लेके आना था, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से जो आपको इसमें समस्याएं आने वाली थी मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी है। समझ में बात आ गई होगी उम्मीद है। और अगर आपको समझ में ना आया हो ना तो आप वीडियो को पीछे से रिवाइज करिए, एक बार और देख लीजिए, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और इसका जो एक पार्ट था यानी विस्थापन धारा ये आपका समाप्त हुआ। इसके बाद में जो मेरी क्लास आने वाली है उसमें हम लोग मैक्सवेल के जो 4 समीकरण है ना उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये मान लीजिए इसका जो था ये इसका पार्ट 1 था, जब पार्ट 2 आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सवेल साहब थे और उनके जो 4 समीकरण थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो भी क्लासें आएंगी आप उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।